क्या आपने कभी गौर किया है कि आज से 10 साल पहले अगर कोई ऑटोमेटिक कार खरीदता था तो क्या कहते थे? इतने पैसे क्यों खर्च कर दिए, मैनुअल गाड़ी ही ठीक थी। लेकिन आज वही ऑटोमेटिक कारें तेजी से भारतीय बाजार पर कब्जा करती जा रही हैं। सिर्फ ऑटोमेटिक ही नहीं, लोगों को सनरूफ, एडास, 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ और कनेक्टेड फीचर्स जैसी सारी चीजें चाहिए जो कभी सिर्फ 20 से 30 लाख रुपए की गाड़ियों में ही दिखा करती थी। आज वो सब चीज़ें आमतौर पर 10 से लेकर 15 लाख रुपए की एसयूवी में भी मिल जाया करती हैं। ये मिड साइज एसयूवीज की बात कर रहा हूँ मैं। तो सवाल ये है कि क्या भारतीय लोग वाकई अमीर हो रहे हैं? इसलिए हमारी सोच बदलती हुई दिखाई दे रही है, हमारे रहन सहन के तरीके बदलते जा रहे हैं, या फिर कार कंपनियां हमें ज़्यादा महंगी कारें खरीदने के लिए मजबूर कर रही हैं? चलिए समझते हैं आज इस पूरे मुद्दे को आसान सी भाषा में। अगर 15 से 20 साल पहले पीछे जाएं थोड़ा सा, मतलब, तो भारतीय कार बाजार की सबसे बड़ी पहचान थी माइलेज। ग्राहक सबसे पहले पूछता था कितना माइलेज देती है गाड़ी। दूसरा सवाल हुआ करता था मेंटेनेंस कितना है इसका, और तीसरा सवाल हुआ करता था रीसेल वैल्यू कैसी रहेगी। यानी कार सिर्फ एक जरूरत थी, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। आज का ग्राहक पूछता है क्या इसमें ऑटोमेटिक है, सनरूफ है, डास है, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, 360 कैमरा। यानी कार अब सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का साधन नहीं रह गई है, बल्कि कंफर्ट, टेक्नोलॉजी और स्टेटस का हिस्सा बन चुकी है। हाल में इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट आई जिसके मुताबिक भारत में FY26 तक केवल लगभग 17% परिवारों के पास ही कार है। मतलब 100 में से 80 से ज्यादा परिवारों के पास आज भी कार नहीं है। भारत की आबादी के लिहाज से देखें तो ये बहुत बड़ा नंबर है। यानी भारत का कार मार्केट अभी भी ग्रोथ फेज में है। बहुत सारी आबादी कार खरीद नहीं पाई है, तो वो आने वाले समय में खरीदने के योग्य होंगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो लोग पहली बार आजकल कार खरीद रहे हैं वो भी पहले जैसी एंट्री लेवल की हैचबैक लेने की बजाय कॉम्पैक्ट एसयूवी या प्रीमियम हैचबैक की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी पहली वजह है इनकम। भारत में पिछले कुछ वर्षों में मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की डिस्पोजेबल इनकम यानी खर्च करने की ताकत बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोगों की कमाई बढ़ रही है, फाइनेंस के ऑप्शन आसान हो गए हैं, कार लोन सस्ते और लंबे टेन्योर पर मिलने लगे हैं, ईएमआई आधारित खरीदारी अब सामान्य बात हो चुकी है लोगों के लिए। यानी अगर पहले कोई व्यक्ति 7 लाख रुपए की कार खरीदता था तो आज वही व्यक्ति ईएमआई बढ़ाकर 12 या 15 लाख रुपए की एसयूवी खरीदने के बारे में सोचता है। दूसरी वजह है अर्बन लाइफस्टाइल। अगर आप दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर या पुणे, हैदराबाद या गुरुग्राम जैसे किसी शहर में रहते हैं तो रोज ट्रैफिक में घंटों फंसना पड़ता है, मैनुअल कार में लगातार क्लच दबाना पड़ता है और ये काम थकाऊ है। इसलिए ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन अब लग्जरी नहीं रह गई है बल्कि कन्वीनियंस बन चुका है। यही कारण है कि ऑटोमेटिक कारों की बिक्री लगातार बढ़ती जा रही है। तीसरी वजह है भारतीय ग्राहकों की बदलती मानसिकता। पहले ग्राहक कहता था कम खर्च में कार चाहिए, अब ग्राहक कहता है एक बार खरीदूंगा तो अच्छा खरीदूंगा। यानी लोग फीचर्स पर ज्यादा खर्च करने के लिए तैयार हैं। इसलिए पैनोरामिक सनरूफ से लेकर एडास, वेंटिलेटेड सीट्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स, लार्ज इंफोटेनमेंट स्क्रीन और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसी सारी सुविधाओं की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। और जाहिर तौर पर इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा मिलेगा किसे? हुंडई, किया, महिंद्रा, टाटा मोटर्स और टोयोटा जैसी कंपनियों को। क्यों? क्योंकि इन सभी कंपनियों ने पिछले कुछ वर्षों में फीचर्स लोडेड एसयूवीज पर बड़ा दाव लगाया है। इन्होंने ग्राहकों को प्रीमियम फील देने पर फोकस किया है और यही रणनीति काम करती दिखाई भी दे रही है। वहीं दूसरी तरफ मारुति सुजुकी जैसी कंपनियों के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है। मारुति भारत की सबसे बड़ी कार कंपनी जरूर है, लेकिन लंबे समय तक उसका फोकस अफोर्डेबल कार्स पर ज्यादा रहा है। अब जब ग्राहक प्रीमियम फीचर्स चाहता है तो मारुति को भी अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ रही है। ग्रैंड विटारा, फ्रोंक्स, ब्रेजा और नई हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इसी बदलाव का हिस्सा है। एक और बड़ा ट्रेंड है जो इस समय चलता दिखाई दे रहा है, वो है एसयूवीज का। शुरू में मैं अभी जिक्र कर रहा था कॉम्पैक्ट एसयूवी वगैरह की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन वहां बात फीचर्स की थी, यहां बात एसयूवी की है। कुछ साल पहले तक सेडान और हैचबैक बाजार पर राज किया करती थी, लेकिन आज एसयूवी सेगमेंट सबसे तेजी से बढ़ रहा है। कारण क्या है?
ग्राहकों को ऊंची सिटिंग पोजीशंस पसंद आती हैं, रोड प्रेजेंस अच्छी लगती है और सेफ्टी का एहसास भी ज़्यादा रहता है। और एसयूवी में प्रीमियम फीचर्स की भरमार तो अब होने लगी ही है, यानी एसयूवी बूम और प्रीमियमाइजेशन यानी प्रीमियम चीज़ों को लेकर जो है ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलने लगी हैं। यहाँ एक बात और समझने वाली है, वो ये कि कार कंपनीज की कमाई कैसे बढ़ रही है। इस चीज़ में अगर आप देखें तो ज़्यादा कार बेचकर, अभी तक तो यही लगता था ना कि ज़्यादा कार बेचकर कंपनियां कमाई करती होंगी, मारुति के लिहाज से देखें तो वैसा सही लगता है। लेकिन अब सिचुएशन बदल गई है, ज़्यादा कार बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर कोई कंपनी पहले 10 लाख रुपए की गाड़ी बेचा करती थी तो अब 16 लाख रुपए की कार बेचकर भी वो वही कमा सकती है। मतलब बिना ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ाए भी उसका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ सकता है। यानी अब फोकस केवल क्वालिटी पर नहीं बल्कि वैल्यू पर भी है। इसलिए लगभग हर कंपनी अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रही है। अब सवाल यह है कि क्या इन चक्करों में एंट्री लेवल कार का हिसाब किताब बिगड़ जाएगा, वो खत्म हो जाएंगी? शायद नहीं, लेकिन हाँ उनका हिस्सा धीरे धीरे कम जरूर हो सकता है, क्योंकि ग्राहक अपग्रेड करना चाहता है। पहली कार खरीदने वाला भी अब ज्यादा फीचर्स चाहता है और दूसरी और तीसरी कार खरीदने वाला तो डेफिनेटली सीधे तौर पर प्रीमियम सेगमेंट की तरफ ही जा रहा है। आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइब्रिड व्हीकल्स भी इसी प्रीमियम ट्रेंड को और मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी सबसे पहले प्रीमियम सेगमेंट में आती है, फिर धीरे धीरे मास मार्केट तक पहुंचती है। जैसे पहले ऑटोमेटिक लग्जरी हुआ करती थी, फिर प्रीमियम बनी और अब मेन स्ट्रीम बनती जा रही है। कल एडास के साथ भी यही हो सकता है। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। अभी तक बात सिर्फ गाड़ियों की थी, अब आप गाड़ी खरीदने के लिए मजबूर क्यों हो रहे हैं? क्या भारतीय लोग वास्तव में ज़्यादा अमीर हो गए हैं अब, या फिर आसान ईएमआई और लंबे कार लोन्स लोगों को ज़्यादा महंगी कार खरीदने के लिए प्रेरित कर रहे हैं? देखिए, कहीं लोग प्रीमियम फीचर्स की चाहत में भविष्य में अपने हाउस होल्ड डेट को बढ़ा तो नहीं रहे हैं? इसका जवाब है हाँ, ऐसा ही हो रहा है। दरअसल आसान फाइनेंसिंग, कम डाउन पेमेंट और लंबे टेन्योर वाले कार लोन्स ने महंगी कारों की बिक्री को भी तेज कर दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों की कमाई नहीं बढ़ रही है। भारतीय पहले से ज़्यादा कमा रहे हैं। अगर आप आंकड़ों में देखें तो भारत की पर कैपिटा इनकम 2014-15 में करीब 86,500 रुपये हुआ करती थी। मतलब सालाना एक परिवार इतना कमाता था, जो 2024 से 25 में बढ़कर 2 लाख प्लस हो गई है, इसके आसपास मानी जाती है। यानी 10 साल में अगर देखें तो औसतन आय 2.3 यानी 2.3 गुना से ज़्यादा बढ़ी है। लेकिन कंपैरेटिवली कार के प्राइस उससे भी तेज़ी से बढ़े हैं। 2015 में जिस बजट में लोग एक अच्छी एसयूवी खरीद लेते थे, आज उसी तरह के फीचर्स और सेगमेंट की एसयूवी खरीदने के लिए अक्सर 15 लाख रुपए से भी ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं। इस पूरे खेल में असली गेम चेंजर है कार की फाइनेंसिंग। आज भारत में 80 से 90% नई गाड़ी लोन पर खरीदी जाती हैं, खासकर पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में। पहले जहां 3 से 5 साल के लोन आम बात हुआ करती थी, अब ये 7 साल हो गए, यानी 84 महीने तक कार लोन सामान्य हो चुके हैं। 84 महीने तक आप ईएमआई भरते रहिए। लंबे टेन्योर से होता क्या है, ईएमआई कम दिखती है, इसलिए ग्राहक महंगी कार चुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसमें ईएमआई कल्चर ने काफ़ी बड़ा योगदान दिया है। मतलब भारत में फॉर्मल रिटेल क्रेडिट लेने वाले लोगों की हिस्सेदारी 2017 में 35% थी, जो 2026 तक बढ़कर 74% हो गई है। यानी अब पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा लोग ईएमआई पर खरीदारी कर रहे हैं। ये सिर्फ गाड़ियों की बात नहीं है, हर चीज़ की बात है। लोग ईएमआई पर हर चीज़ खरीदते हैं। और जानते हैं, मार्च 2026 तक भारत का ऑटो लोन पोर्टफोलियो 9.3 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। इसमें साल दर साल आधार पर 13.9% की ग्रोथ दर्ज की जा रही है। ये दिखाता है कि कार फाइनेंसिंग लगातार एक्सपेंड कर रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या हम भारतीय सही मायने में अमीर हो रहे हैं, या फिर ये कर्ज का ऑप्शन हमें अमीर बना रहा है? इस टॉपिक पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।